हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बोला था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि ये जो जोन होगा ये हम अवॉइड करेंगे पूरी तरह से। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो अगर यहाँ से क्लोजिंग ऊपर की ओर आपको मिलती है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे यहाँ तक के होंगे। अगर हमने बोला था कि अगर नीचे की ओर यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी तो हम यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके आगे फर्दर अगर गिरता हुआ दिखता है तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लेकिन वैसे ही भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि अभी मार्केट जो है बाई ऑन डिप ही चल रहा है। प्रेजेंटली जो मार्केट है अभी भी बाई ऑन डिप ही है। तो उस बेसिस पे अगर किसी ने यहाँ पे कोई एंट्री बनाई होगी तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, बट मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आज बहुत स्लो रहा है। अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस जो मोमेंटम है वो लगभग आपको यहाँ से अगर आप देखना चालू करेंगे तो वो जो हमारा ओपन था वो लगभग 24,880 के अराउंड का था। मतलब ये आपका लो है। अगर एक्चुअल लो देखेंगे तो यहाँ पे है, लेकिन अगर वो इसे मोमेंटम वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका लो है और ये आपका हाई है। तो लगभग यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो लगभग 200 पॉइंट के अराउंड, मतलब सॉरी 100 पॉइंट के अराउंड ही है। इससे ज़्यादा है नहीं। ये देखिए 24,880 पे ओपन हो रहा है और 24,980 पे बंद हो रहा है। तो लगभग 100 पॉइंट है। मतलब पूरे दिन का जो मोमेंटम है 100 पॉइंट का ही था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इन जनरल अवॉइड करना है मार्केट को। मार्केट में ना ही पुट की एंट्री लेनी है ना ही कॉल की एंट्री लेनी है, क्योंकि आज मोमेंटम साइड वाइज ही रहेगा ज़्यादातर। तो लगभग ये साइड वाइज ही रहा है। अगर किसी ने मतलब अगर एंट्री बनाई होगी यहाँ से, मैंने बोला था रिस्की ट्रेडर्स जो अगर कोई चाहे तो एंट्री बना सकता है, लेकिन मोमेंटम बुलिश है तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट भी बहुत कम हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक के मोमेंटम में, क्योंकि मोमेंटम इतना कोई फास्ट था नहीं। पूरा मार्केट मतलब आपको ऐसे करके डीके करता हुआ दिखा है। आप अगर ऐसे देखेंगे तो मार्केट आपको ऐसे कुछ कुछ मोमेंटम देता हुआ कुछ स्लोली मूव होता हुआ दिखा है। तो उस बेसिस पे अगर हम मतलब कोई ट्रेड लेते भी तो प्रॉफिट हमें उतना ज़्यादा नहीं हो सकता था। हाँ, ये सेलर के लिए मार्केट ज़रूर था आज का मार्केट, क्योंकि सेलर क्या होता है कहीं भी कोई भी एंट्री पे, जैसे अब हमें पता था कि मोमेंटम मतलब अगर हमें ये पता है कि बेयरिश साइड मोमेंटम नहीं लेना है, तो बेयरिश साइड की हम कोई भी पुट यहाँ पे अगर मान लीजिए 880 की सेल करते तो यहाँ तक जाते जाते हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो उस बेसिस पे अगर देखते तो मोमेंटम था, वरना नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। मैंने ज़्यादातर लाइंस जो थी पुरानी वाली वो अपनी हटा दी हैं। अभी आपने देखा होगा मेरे चार्ट में कि मतलब मैंने आपको पूरे पुरानी लाइंस जो भी थी मैंने हटा दी हैं। अभी मैंने नई लाइंस जो हैं अपनी बनाई हैं फिर से, जो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ बन के आ रहे हैं सामने, उस बेसिस पे मैंने नई लाइंस क्रिएट की हैं। और ये मतलब जो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चलता है ये हमें ऑप्शन चेन से पता चलता है। अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे आज का, तो आज लगभग मतलब दोनों साइड से लगभग इक्वलाइज रहा है। जो अभी पोजीशन निकल के बनी है वो ज़्यादातर मतलब 2500 जो आपको बताया था 25,000 वाला जो रेजिस्टेंस था एक, वो लगभग आज आपको किल होता हुआ दिखाएगा। मतलब यहाँ से लोगों ने अभी पोजीशन एग्जिट की है ज़्यादातर। तो उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अभी के हिसाब से अगर हमारी कैंडल कोई भी इस बेसिस पे मतलब मान लीजिए इधर पे कहीं भी इसके ऊपर निकलती है, इस पर्टिकुलर लाइन से इसके ऊपर निकलती है और क्लोजिंग हमारी ऊपर की ओर आती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 25,080 के लिए, बस ओनली मतलब इतने पॉइंट्स के लिए हम जा सकते हैं। अगर यहाँ से फिर से क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है आपको, मतलब ये वाली रेंज फिर आपके लिए एक मतलब अवॉइड रेंज होगी। इस पर्टिकुलर रेंज पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है। मतलब जब तक इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट घूमता रहेगा तो हमें यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता ऊपर की ओर। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट जो हो जाएंगे लगभग यहाँ तक के हो जाएंगे, इस वाले जोन के, मतलब ये वाली। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से हमें, अभी आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, हमें हो सकता है कल थोड़ा सा कुछ न्यूज़ का इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक न्यूज़ आने वाली है। तो उस बेसिस पे अगर न्यूज़ का इफेक्ट हुआ यहाँ से हमारे मार्केट पे, तो हमारे मतलब जो मोमेंटम है वो बुलिश और बेयरिश दोनों साइड का हो सकता है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक का मार्केट हमारा जब भी चल रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें अवॉइड कर देना है इस रेंज को, इस पर्टिकुलर रेंज को हमें अवॉइड करना है कल भी। जब तक या तो इसके नीचे का ब्रेकडाउन नहीं आ जाता या इसके ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आ जाता, तब तक हम अवॉइड करेंगे। अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ से यहाँ तक की कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 25,000
80 तक के लेवल के लिए यहाँ पे बुक कर लेंगे। अगर हमारा मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर इन हो जाता है और इस रेंज के अंदर मार्केट घूमना स्टार्ट कर देता है इस पर्टिकुलर रेंज में, इस वाली रेंज के अंदर ऐसे कुछ करके घूम रहा होगा और इसके बाद इसे ब्रेकआउट देके इधर ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम तब हम यहाँ से फिर फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो कि 25,207 या 210 के लेवल तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक के लेवल के लिए मतलब हमें मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके बीच में इस वाले पर्टिकुलर ज़ोन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ से आपको ऐसा कुछ जाके फिर ऐसे यहाँ पे होता हुआ फिर इधर से वापस आता हुआ दिख सकता है। तो उसको ध्यान देने के लिए मतलब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से हमारी क्लोजिंग यहाँ मिल जाती है तो हम यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर 2-4 लॉट लेके जा रहे हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मैं फ़ोकस करना है कि मतलब जल्दी से प्रॉफ़िट या तो इधर बुक कर लेना है क्लियरली, 1 लॉट छोड़ देनी है, 1 या 2 लॉट, छोटी-सी कम लॉट्स। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो आपको फर्दर मतलब अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ तक के लिए मिल सकता है। या तो आप यहाँ तक के अवॉइड करिएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे क्लोजिंग अगर आपको मिलती है तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बना लीजिएगा यहाँ से, मतलब लगभग 25, 150, 130 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 207, 210 के लेवल के लिए, 25, 210 के लेवल के लिए। और अगर सेम टाइम हो सकता है कल हमें गैप अप मिल सकता है यहाँ कहीं आपको, तो अगर गैप अप मिलता है तो फिर हमें यहाँ से वेट करना पड़ेगा एक रीटेस्ट का। ये याद रखिएगा कि अगर गैप अप मिलता है पर्टिकुलर इधर कहीं, तो यहाँ से हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का एक रीटेस्ट, वो भी आज की क्लोजिंग तक आना चाहिए लगभग यहाँ तक। ये याद रखिएगा मतलब 24,970 के लेवल तक आपको टच होता हुआ दिख जाना चाहिए। 980, 970 के लेवल पे यहाँ कहीं आपको टच होता हुआ दिख जाना चाहिए। अगर यहाँ से टच होके कोई डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाता है या कोई कुछ स्टार फॉर्मेशन क्रिएट करता है, तब हम यहाँ से फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे या इसका ब्रेकआउट आने का वेट करेंगे। मतलब हमें यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है तो हम यहाँ से कोई ट्रेड लेंगे नहीं। यहाँ से हम पहले इसका वेट करेंगे कि इधर की ओर आना चाहिए मोमेंटम। अगर इधर की ओर आता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन वगैरह कुछ बनने देंगे, फिर इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकआउट आने देंगे। यहाँ पे अगर कोई क्लोजिंग मिल जाती है तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे और इसके ऊपर फिर ये वाली रेंज छोड़ देंगे। फिर यहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक के टारगेट सेट करेंगे। अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और ये ऐसे ही करके चलने लगता है, तो इधर तक के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, फिर इस रेंज पे फंसने देंगे मार्केट को थोड़ी देर। फिर यहाँ से जैसे ही इसकी क्लोजिंग ऊपर की ओर आती है तब हम ये वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे बस, और ये वाला छोड़ देंगे। अगर नीचे की ओर मार्केट ओपन होता है, वैसे चांसेस थोड़ा बहुत कम ही है अभी फ़िलहाल नीचे ओपन होने के, लेकिन अगर बाय द वे यहाँ कहीं ओपन हो जाता है मार्केट, तो ये वाला मार्केट हमें अवॉइड करना है, ये वाला पूरी तरह से। अगर यहाँ कहीं खुलता है मार्केट, कहीं भी इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास कहीं भी खुलता है, इस जगह खुल देगा तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब तक इसका क्लोजिंग नहीं आ जाता तब तक इसके ऊपर, और वरना हम यहाँ से यहाँ तक अवॉइड करेंगे पूरी तरह से मार्केट। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आ जाती इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तब तक हम नीचे की क्लोजिंग नहीं देखेंगे, तब तक नीचे की लिए हम टारगेट नहीं सेट करेंगे। अगर हमारे इसके नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ से, तो हम यहाँ तक के टारगेट सेट करेंगे अपने। फिर फर्दर इसके बाद में मोमेंटम अगर नीचे की ओर रहता है, मतलब इसका भी ब्रेकआउट आता है, तो हम नेक्स्ट टारगेट हमारे होंगे जो कि मतलब लगभग 24,750 के लेवल के हो जाएंगे। फिर इसके बाद में 600, फिर इस रेंज को छोड़ देंगे, इस वाली रेंज को छोड़ना है, ये वाली रेंज, ये देखिएगा, ये वाली रेंज छोड़नी है पूरी तरह से, अवॉइड करनी है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तब हम यहाँ से एक पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे। तो ऐसे करके मार्केट में चलना है। देखिए जब बता रहा हूँ फिर से आपको, ये वाला एक तो छोड़ना है आपको मार्केट, ये वाला एक, ये वाला मार्केट छोड़ देना है आपको, एक ये वाला मार्केट छोड़ना है। इसके बाद इन तीनों में से कहीं भी अगर ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। यहाँ कहीं ओपन होता है तब भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी अगर ओपन होता है तो। अगर ओपन हमारा यहीं होता है तो फिर हम क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, छोटे से पॉइंट होंगे, पता चला मोमेंटम नहीं मिला सही तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वह वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर कहीं ओपन होता है
तो वेट करेंगे इसका रीटेस्ट होने का, फिर इसके बाद यहाँ क्लोजिंग आएगी, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले, जब तक इसका क्रॉसओवर नहीं आ जाता तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। यहीं पे सारी की सारी लॉट बुक करेंगे, 1 या 2 अगर छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ देंगे, इसके ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अगर कोई यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं क्रिएट होती हुई दिख जाती है इस पर्टिकुलर बॉक्स पे, और ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन गिरती है, तो यहाँ से हम सारी एग्जिट करेंगे और पुट में अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और यहाँ तक के टारगेट रखेंगे अपने, या यहाँ तक के रख लेंगे। तो ये है कल का प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ताकि मतलब आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह करें, जिससे क्या है कि मुझे मतलब मोटिवेशन मिलेगा, और अगर किसी को कुछ जानना है तो उसके बारे में भी मतलब आप पूछ सकते हैं। और मैं शाम को ही मतलब खाली हो पाता हूँ, इसलिए मतलब ज़्यादा आपको अपडेट्स नहीं दे पाता हूँ अभी फ़िलहाल। मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा अपडेट दे सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।